आज 1 करोड़ के अंदर में एक ही तो प्रेमानंद आए। हाँ, एक ही आए, पूरे भारत में जागृत किए। उनके कमेंट में राम भद्राचार्य जी की सारी भक्ति एक कमेंट किया उन्होंने, ना तो 200 शब्द देख लो ठाकुर जी की बहुत बड़ी लीला ठाकुर जी। पूरी भक्ति का जो है एक साइड में पर्दा पकड़ गया है। ठाकुर जी साक्षात प्रमाण भी दे दिए। बिल्कुल नहीं दिए। कोई उनको कुछ बिगाड़ सका ना कोई कुछ नहीं। प्रेमानंद जी न किसी आश्रम के महंत बने, प्रेमानंद जी न श्री महंत बने, प्रेमानंद जी न कहीं जगत गुरु बने, तो सिर्फ नाम जाप किए। नाम जाप से 56 साल की उम्र में 13 साल की उम्र में उनको राधा रानी की कृपा हो गई। पूरे विश्व को अपने चरणों में झुका दिया। वो कहीं नहीं गए, देश विदेश जाने के भक्ति उससे नहीं करते हैं। पूरे भारत में हम हवेली बना लिए, वैभव बना लिए तो हम सबसे ऊंचा हो गए। नहीं, प्रेमानंद तो लंगोटी छोड़ के उसके पास कुछ है ही नहीं। कुछ नहीं। जो आता है जैसे दिन भर आता है वैसे दिन भर दान जाता है। उसे कहते हैं संत, उसे कहते हैं जो परमार्थ के लिए जिए। और जो स्वार्थ के लिए जीता हो तो वो तो फिर वो तो जीवन काट रहा है, विशेष कुछ नहीं कर। सही है। बड़े बड़े संत पड़े हुए हैं, कोई भी शब्द अगर कुछ बोल दो तो उसमें लोग टिप्पणियां करने लगते हैं। मेरे ऊपर आ सही कह रहे हैं आप, इतने बड़े साधु को क्यों बोल दिया? सही है। चलिए आपकी जेल हो जाएगी। ऐसा ही तो होता है। सही, ऐसा ही होता है। लोग फिर बात को उठा के बहुत लोग दूर ले जाते हैं। दिया बहुत है। और मैं यही कहूंगा सारे भक्तों से, देखो अब तो सच्चाई सामने आ गई। अब तो कम से कम नाम जाप करो, और माता पिता की सेवा करो, गौ की सेवा करो, जीवन में कल्याण करो और मुक्ति पाओ। इसके अलावा तुम्हारा दूसरा कोई उपाय नहीं है जो तुम्हें कोई मुक्त कर दे और तुम्हें कोई भजन दे दे। अब इतना आसान कल युग में भजन भक्ति अगर तुम न कर पाया तो किसी युग में नहीं होगा, क्योंकि द्वापर त्रेता और सतयुग में तो और ज्यादा विकराल भक्ति की पोजीशन, हजारों साल करते।